नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म, कपड़े जो है मुंह में ठूसे गए और फिर उसके बाद कमरे में उसको ढकेल दिया गया। पूरी रात उसके साथ बलात्कार किया गया और फिर अगली सुबह किसी को पता ना चले तो उसको उसके घर पर छोड़ दिया। 30,000 के लिए किस तरीके से एक व्यक्ति को एक रात के लिए 13 साल की एक लड़की को सौंप दिया गया। पूरे रात उसके जिस्म को नोचा गया और उसके साथ बलात्कार किया गया। अब आपको बताएं तो उसको लेकर के ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पटना हाईकोर्ट ने राजवल्लभ यादव को पटना हाईकोर्ट के तरफ से बरी जो है वो कर दिया गया है। राजवल्लभ यादव को लेकर के इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर आरजेडी नेता राजवल्लभ यादव को पटना हाईकोर्ट की ओर से बरी कर दिया गया है। आपको याद होगा कि किस तरीके से बच्ची अपने बर्थडे पार्टी में जाती, उसी दौरान उसको बीच रास्ते से पहले तो शराब पीने के लिए ऑफर किया जाता है, लेकिन वो शराब पीने से इनकार कर देती है। उसके बाद उसको स्कॉर्पियो में बैठा लिया जाता है, कहीं स्कॉर्पियो तो कभी कहीं बोलेरो जो है वो लिखा हुआ है। इस दौरान उसको गाड़ी पर बैठाया जाता है, फिर उसको एक जगह पर गिरियक के एक जगह पर ले जाया जाता है, जहां पर कमरे में ले जाकर के उस लड़की को ढकेल दिया जाता है। पूरी रात लड़की के वदन को नोचा जाता है, कपड़े जो है उसके मुंह में ठूसे जाते हैं और फिर उसके साथ पूरी रात बलात्कार एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। बार बार कह रही हूँ, एक व्यक्ति के द्वारा उसके साथ बलात्कार किया जाता है और फिर अगले सुबह किसी को इसकी जानकारी ना मिले तो गाड़ी पर बैठा करके उसको घर छोड़ दिया जाता है। इसके बाद ये बात प्रकाश में आता है कि 30,000 रुपए के लिए एक महिला ने उसको उस व्यक्ति के पास छोड़ा और इस पूरे मामले में राजवल्लभ यादव का नाम आ रहा था। और इसी को लेकर के राजवल्लभ यादव जो कि आरजेडी के नेता हैं, उनको सजा जो है वो भी सुनाई गई थी और राजवल्लभ यादव जो कि अभी सजा काट रहे थे, पटना हाईकोर्ट की ओर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राजवल्लभ यादव को बरी कर दिया गया। यानी कि साक्ष्य के अभाव पर या फिर यूं कहें कि एविडेंसेस की कमी की वजह से राजवल्लभ यादव को बरी कर दिया गया। एक लंबे समय से राजवल्लभ यादव सजा काट रहे थे और ऐसे में हम आपको ये बातें बता रहे हैं कि किस तरीके से राजवल्लभ यादव जो है नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी नवादा के पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव सहित 5 अन्य की ओर से दायर आपराधिक अपील पर पटना हाईकोर्ट लगातार सुनवाई कर रही है। न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह और न्यायमूर्ति हरिये कुमार की खंडित मामले पर मंगलवार को सुनवाई जो है पिछले साल की गई थी। अब ऐसे में पॉस्को एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा काट रहे राजद के पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव के साथ साथ 5 अन्य दोषियों की अपील पर बृहद सुनवाई जो है वो हो गई है। कोर्ट ने राजवल्लभ यादव समेत सुलेखा देवी, राधा देवी, संदीप, सुमन, तुलसी देवी और छोटी देवी की अपीलों को सुनवाई जो है वो हुई है। निचली अदालत ने इस केस में राजवल्लभ यादव, सुलेखा देवी एवं राधा देवी को आजीवन कारावास की सजा दी थी, जबकि शेष 3 अपीलार्थी को 10 वर्षों की सजा जो है वो दी गई है। आजीवन कारावास सजा याफ्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह बहस कर रहे हैं। वहीं पर आपको बताएं तो 10 साल की सजा पाए तुलसी देवी की ओर से अधिवक्ता अरुणी सिंह जो है वो बहस करी। और ये पूरा मामला किस तरीके से सामने आया था और इसी मामले को लेकर के राजवल्लभ यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन अब ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राजवल्लभ यादव को पटना हाईकोर्ट की ओर से बरी कर दिया गया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। सहयोगी मंटू के साथ मैं राजनंदिनी, देशवाणी न्यूज़, पटना।